सुतोषे शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को फाल्गुन मास में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय खंड में कथा अध्याय 5 और 6 का आप सभी को श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 5 का, जिसमें वर्णन है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे मुनिराज, दक्ष के इस रूप को जानकर मैं उसके पास गया। मैंने उसे शांत करने का बहुत प्रयत्न किया और चेतावनी दी। मैंने उसे तुम्हारा परिचय दिया। दक्ष को मैंने यह भी जानकारी दी कि तुम भी मेरे पुत्र हो, तुम मुनियों में श्रेष्ठ एवं देवताओं की प्रिय हो। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 सुंदर कन्याएं प्राप्त की। तब उनका धर्म आदि के साथ विवाह करा दिया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं का विवाह धर्म से, 13 कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि से और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करा दिया। 2 भूता गिरीश और विश्वस्व को और शेष 4 कन्याओं का विवाह तक्षारी से 7 कर दिया। इन सब की संतानों से तीनों लोग भर गया। पुत्र पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी सहित देवी जगदम्बा का ध्यान किया। देवी बहुत स्तुति की। प्रजापति दक्ष की सपत्नीक स्तुति से देवी जगदम्बा ने प्रसन्न होकर दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लेने का निश्चय किया। उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष पत्नी ने गर्भ धारण किया। उस समय उनकी शोभा बढ़ गई। भगवती के निवास के प्रभाव से दक्ष पत्नी महामंगल रूपनी हो गई। देवी को गर्भ में जानकर भी सभी देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति की। 9 महीने बीत जाने पर शुभ मुहूर्त पर देवी भगवती का जन्म हुआ। उनका मुख दिव्य आभा से सुशोभित था। उनके जन्म के समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। देवता आकाश में खड़े होकर मंगलिक ध्वनि करने लगे। यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः जलने लगी। साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देखकर दक्ष ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। स्तुति सुनकर देवी प्रसन्न होकर बोली, हे प्रजापति, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने का जो वर दिया था वह आज पूर्ण हो गया। यह कर उन्होंने पुनः शिशु रूप धारण कर लिया तथा रोने लगी। उनका रोना सुनकर दासी उन्हें चुप कराने हेतु वहाँ एकत्र हो गई। जन्म उत्सव में गीत और अनेक वाद्य यंत्र बाजने लगे। दक्ष ने वैदिक रीति से अनुष्ठान किया और ब्राह्मणों को दान दिया। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम उमा रखा। देवी उमा का पालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा था। वह बालकपन में बहुत सारी लीलाएं करती थी। देवी उमा इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। जब भी वे अपनी सखियों के साथ बैठती, वे भगवान शिव की मूर्ति को चिंतित करती थी। वे सदा प्रभु शिव के भजन गाती थी, उन्हीं का स्मरण करती और भगवान शिव की भक्ति में लीन ही रहती। श्रवण कीजिए सती की तपस्या के बारे में। श्री ब्रह्म जी बोले कि हे नारद, एक दिन मैं तुम्हें लेकर प्रजापति दक्ष के घर पहुंचा। वह मैंने देवी सती को उनके पिता के पास बैठे देखा। मुझे देखकर दक्ष ने आसन से उठकर मुझे नमस्कार किया। तत्पश्चात सती ने भी प्रसन्नता पूर्वक मुझे नमस्कार किया। हम दोनों वहाँ आसन पर बैठ गए। तब मैंने देवी सती को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सती, जो केवल तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारी कामना करते हैं, तुम भी अपने मन में उन्हीं को सोचती हो और उसी के रूप का स्मरण करती हो। उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो, वे तुम्हारे योग्य हैं। कुछ देर बाद दक्ष से विदा लेकर मैं अपने धाम को चला गया। दक्ष को मेरी बात सुनकर बड़ा संतोष एवं प्रसन्नता हुई। मेरे कथन से उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई। धीरे धीरे सती ने कुमार अवस्था प्राप्त कर ली और वे युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। उनका रूप अत्यंत मनोहरी था। उनका मुख दिव्य तेज से शोभामान था। देवी सती को देखकर प्रजापति दक्ष को उनकी विवाह की चिंता होने लगी। तब पिता के मन की बात जानकर देवी सती ने महादेव को पति रूप में पाने की इच्छा
अपनी माता को बताई। उन्होंने अपनी माता से भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। उनकी माता ने आज्ञा देकर घर पर ही उनकी आराधना आरंभ करा दी। अश्विन मास में नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान शिव का पूजन कर उन्हें गुड़, भात और नमक का भोग लगाया, वह नमस्कार किया। इसी प्रकार एक मास बीत गया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को देवी सती ने मालपुआओं और खीर से भगवान शिव को भोग लगाया और उनका निरंतर चिंतन करती रही। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वे तिल, जौ और चावल से शिव जी की आराधना करती थी और घी का दीपक जलाती। पौष माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूरी रात जागकर सुबह खिचड़ी का भोग लगाती। माघ की पूर्णिमा की रात भर वे शिव की आराधना में लीन रहती और सुबह नदी में स्नान कर गीले वस्त्र में पुनः पूजा करके बैठ जाती। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जागरण कर शिव जी की विशेष पूजा करती थी। उनका सारा समय शिव जी को समर्पित था। वे अपने दिन रात शिव जी के स्मरण में ही बिताती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे ढाक के फूलों और दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख मास में वे सिर्फ तिलों को खाती थी। वे नए जौ के भात से शिव पूजन करती थी। ज्येष्ठ मास में वे भूखी रहती और वस्त्रों तथा भट्ट कटाइयों के फूलों से शिव का पूजन करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे काले वस्त्रों और भट्ट कटाइया से रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रवण मास में यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुश आदि से वे पूजन करती थी। भाद्रपद मास में विभिन्न फूलों व फलों से वे शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करती। वे सिर्फ जल ही ग्रहण करती थी। देवी सती हर समय भगवान शिव की आराधना में ही ली रहती थी। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ता पूर्वक नंदा व्रत को पूरा किया। व्रत पूरा करने के पश्चात वे शिव जी का ध्यान करने लगे। वे निश्चित आसन में स्थित होकर निरंतर शिव आराधना करती थी। हे नारद, देवी सती की इस अन्यन भक्ति और तपस्या को अपने आँखों से देखने में मैं, विष्णु तथा अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि वहाँ आए। वहाँ सभी ने देवी सती को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और उनके सामने मस्तक झुकाए। सभी देवी देवताओं ने उनकी तपस्या को सराहा। तब सभी देवी देवता और ऋषि मुनि मेरे, ब्रह्मा और विष्णु सहित कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे। हमने उनके निकट जाकर दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति आरंभ कर दी। हमने कहा, हे प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं। आप ही सत्व, रज और तप आदि शक्तियों के स्वामी हैं। वेदत्रयी, लोकत्रयी आपका स्वरूप है। आप अपनी शरण में आई भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। आप सदैव भक्तों का उद्धार करते हैं। हे महादेव, हे महेश्वर, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी महिमा जान पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। हम आपके सामने अपना मस्तक झुकाते हैं। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव शंकर की स्तुति करके सभी देवता मस्तक झुकाकर शिव जी के सामने चुपचाप खड़े हो गए। इस प्रकार रुद्र संहिता में कथा अध्याय 5 का समाप्त हुआ। आइए अब श्रवण कीजिए कथा अध्याय 6 का, जिसमें वर्णन है रुद्रदेव का सती से विवाह। श्री ब्रह्मा जी बोले कि श्री विष्णु सहित अनेक देवी देवताओं और ऋषि मुनि द्वारा की गई स्तुति सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक हम सबके आगमन का कारण पूछा। रुद्रदेव बोले, हे हरे, हे देवताओं और महर्षियों, मुझे अपने कैलाश पर आगमन के विषय में बताइए। आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं और आपको कौन सा कार्य है, कृपया मुझे बताइए। हे मुने, महादेव जी की इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने इस प्रकार निवेदन किया। मैं बोला, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर, हम सब यह आपकी सहायता मांगने के लिए आए हैं। हे भगवान, हम तीन होते हुए भी एक हैं। सृष्टि के चक्र को नियमित तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए हम एक दूसरे के सहयोगी की तरह कार्य करते हैं। हम एक दूसरे के सहायक हैं। हम तीनों के परस्पर सहयोग के फलस्वरूप ही जगत के सभी कार्य संपन्न होते हैं। हे महेश्वर, कुछ असुरों का वध आपके द्वारा, कुछ असुरों का वध मेरे द्वारा तथा कुछ असुरों का वध श्री हरि द्वारा निश्चित है। हे प्रभु, कुछ असुर आपकी वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा नष्ट होंगे।
हे भगवान, आप घोर असुरों का विनाश कर जगत को स्वस्थ व अभय प्रदान करते हैं। हे प्रभु, सृष्टि की रचना, पालन और संहार, ये तीनों ही हमारे कार्य हैं। यदि हम अपने कार्य सही तरीके से नहीं करें तो हमारा अलग अलग शरीर धारण करने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। हे देव, एक ही परमात्मा परमेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। वास्तव में शिव स्वतंत्र हैं। वे लीला के उद्देश्य से सृष्टि कार्य करते हैं। भगवान विष्णु उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं। मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ। रुद्रदेव उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, इसलिए वे भगवान शिव का पूर्ण रूप हैं। उनकी आज्ञा के अनुसार मैं सृष्टि की रचना और विष्णु जी जगत का पालन करते हैं। हम अपना कार्य करते हुए विवाह कर सहपत्नी हो गए हैं, अतः आप भी विश्व के हित के लिए परम सुंदरी को पत्नी के रूप में ग्रहण करें। हे महेश्वर, पूर्व काल में अपने शिव रूप में हमें एक बात कही थी। आपने कहा था, मेरा एक अवतार तुम्हारे ललाट से होगा, जिसे रुद्र नाम से जाना जाएगा। तुम ब्रह्म सृष्टिकर्ता होगे, भगवान विष्णु जगत का पालन करेंगे। मैं शिव सगुण रुद्र रूप संहार करने वाला हूँगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के कार्यों की सिद्धि करूँगा। हे महादेव, अब अपनी कही बात को पूरा कीजिए। हे प्रभु, आपके बिना हम दोनों अपना कार्य करने में सामर्थ्य नहीं है, अतः हे प्रभु, आप ऐसी स्त्री को पत्नी रूप में धारण करें जो कि लोकहित के कार्य कर सके। भगवान, जिस प्रकार लक्ष्मी, विष्णु और सरस्वती मेरी सधर्मिणी है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन साथी को स्वीकार कीजिए। मेरी यह बात सुनकर महादेव जी मुस्कुराने लगे और हमसे इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हो। तुम समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोक के स्वामी हो, परंतु मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं है। मैं सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ। इस संसार से मैं सदा विरक्त रहता हूँ। मैं तो एक योगी हूँ जो सदैव निवृत्ति के मार्ग पर चलता है। घर गृहस्थी से भला मेरा क्या काम। मैं तो सदैव आत्मरूप हूँ जो माया से दूर है, जिसका शरीर अद्भुत है, जो ज्ञानी आत्मा को जानने वाला है और कामना से शून्य हो, भोगों से दूर रहता है, जो अविकारी है। भला उसी संसार में स्त्री से क्या प्रयोजन है। मैं तो योग करते समय ही आनंद का अनुभव करता हूँ। जो मनुष्य ज्ञान से रहित है वे ही भोग को अधिक महत्व देते हैं। विवाह एक बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए मैं विवाह के बंधनों में बंधन नहीं चाहता। आत्मा का चिंतन करने के कारण मेरे अलौकिक स्वार्थ में कोई रुचि नहीं है। फिर भी जगत के हित के लिए तुमने जो कहा वह मैं करूँगा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं विवाह अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं ऐसे स्त्री से विवाह करूँगा जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो। जब मैं योग साधना करूँ तो वह भी योगिनी हो जाए, और जब मैं काम सक्त हूँ तब वह कामनी बन जाए। ऐसे स्त्री मुझे पति रूप में स्वीकार्य होगी। मैं सदैव शिव चिंतन में लगा रहता हूँ। जो स्त्री मेरे चिंतन में विघ्न डालेगी वह जीवित नहीं रह सकेगी। मैं विष्णु और ब्रह्मा हम सभी शिव के अंश हैं, इसलिए हम सदा ही उनका चिंतन करते हैं। उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह किए रह सकता हूँ, अतः मुझे ऐसी पत्नी प्रदान कीजिए जो मेरे अनुसार ही कार्य करे। यदि वह स्त्री मेरे कार्यों में विघ्न डालेगी तो मैं उसे त्याग दूंगा। विवाह हेतु शिव की स्वीकृति पाकर मैं और विष्णु जी प्रसन्न हो गए। फिर मैं विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से बोला, हे नाथ, हे महेश्वर, हे प्रभु, आपको जिस प्रकार की स्त्री की आवश्यकता है ऐसे ही स्त्री के विषय में सुनो। हे प्रभु, भगवान शिव की पत्नी उमा ही विभिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर प्रकट होती हैं और सृष्टि के विभिन्न कार्यों को पूरा करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। उन्हीं देवी उमा ने लक्ष्मी का रूप धारण कर श्री हरि को वरा, सरस्वती रूप में मेरी अर्धांगिनी बनी। अब वही देवी लोकहित के लिए अपने तीसरे अवतार में अवतरित हुई है। उमा देवी प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में अवतार लेकर आपको पति रूप में पाने की इच्छा के लिए घोर तपस्या कर रही है। उनका नाम देवी सती है। सती आपकी भार्या होने के योग्य है। वे महातेजस्विनी ही आपको पति रूप में प्राप्त करेगी। हे भगवान, आप उनकी कठोर तपस्या को पूर्ण करके उन्हें
फल स्वरूप वरदान प्रदान कीजिए। उनका तपस्या का प्रयोजन आपको पति के रूप में प्राप्त करना ही है। अतः प्रभु आप देवी सती को मनोकामना को पूरा कीजिए। हम सभी देवी देवताओं की यही इच्छा है। हम आपके विवाह को उत्सव देखना चाहते हैं। आपका विवाह तीनों लोगों को सुख प्रदान करेगा तथा सभी के लिए मंगलमय होगा। तब भगवान शिव बोले, आप सबकी आगे मेरे लिए सबसे ऊपर है, क्योंकि मैं सदा अपने भक्तों के अधीन हूँ। आपकी इच्छा अनुसार मैं देवी सती द्वारा तपस्या पूरी कर उनसे विवाह करूँगा। भगवान शिव की यह वचन सुनकर हम सभी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आगे लेकर अपने अपने धाम को चले गए। आइए अब आगे के कथा में श्रवण कीजिए। सती को शिव से वर की प्राप्ति। ब्रह्म जी कहते हैं, हे नारद, सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपास किया। नंदा व्रत की पूर्ण होने पर जब वे भगवान शिव के ध्यान में मग्न थी तो भगवान शिव ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवान शिव का रूप अत्यंत मनोहरी था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। उनके कंठ में नील चिन्ह था। उनके हाथ में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय था। उन्होंने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखी थी। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनका मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान था। सती ने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अपने सामने पाकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय लज्जा और शर्म के कारण उनका सिर नीचे की ओर झुका हुआ था। तपस्या का फल प्रदान करने के लिए शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली हे दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने के लिए स्वयं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम्हारी जो भी कामना है, जिसके वशीभूत होकर तुमने इतनी घोर तपस्या की है, वह मुझे बताओ, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। ब्रह्म जी कहते हैं कि हे मुने, जगदीश्वर महादेव जी ने सती के मनोभाव को समझ लिया था। फिर भी वे सती से बोले कि हे देवी, वर मांगो। देवी सती शर्म से सिर झुकाई थी। वे चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी। भगवान शिव के वचन सुनकर सती प्रेम में मग्न हो गई थी। शिव जी बार बार सती से वर मांगने के लिए कह रहे थे। तब देवी सती ने महादेव जी से कहा कि हे वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा अनुसार ही वर दीजिए। इतना कहकर देवी चुप हो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि देवी सती लज्जावश कुछ नहीं कह पा रही है तो वे स्वयं उनसे बोले, हे देवी, तुम मेरे अर्धांगिनी बनो। यह सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई थी। वे अपने हाथ जोड़कर और मस्तक को झुकाकर भक्तवत्सल शिव के चरणों की वंदना करने लगी। सती बोली, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा प्राणी ग्रहण करें। ब्रह्म जी बोले, हे नारद, सती की बात सुनकर शिव जी ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा ही होगा। तब देवी सती ने भगवान शिव को हर्ष एवं मोह से देखा और उनसे आगे लेकर अपने पिता के घर चले गई। भगवान शिव कैलाश पर लौट आए और देवी सती का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरा चिंतन किया। शिव जी के स्मरण करने पर मैं तुरंत कैलाश की ओर चल दिया। मुझे देखकर भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मण, दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उनके नंदा व्रत के प्रभाव से और आप सब देवताओं की इच्छाओं का सम्मान करते हुए मैंने देवी सती को उनका मनवांछित वर प्रदान कर दिया। देवी ने मुझसे यह वर मांगा कि मैं उनका पति हो जाऊं। उनके वर के अनुसार मैंने सती को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करने का वर दे दिया है। वर प्राप्त कर वे बड़ी प्रसन्न हुई तथा उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उनके पिता प्रजापति दक्ष के समक्ष देवी सती से विवाह करने का प्रस्ताव रखूं और प्राणी ग्रहण कर उनका वरण करूं। उनकी विनम्र अनुरोध को मैंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आप प्रजापति दक्ष घर जाकर उनसे देवी सती का कन्यादान मुझसे करने का अनुरोध करें। भगवान शिव की आज्ञा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे कहा, हे भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने हम सभी देवी देवता का अनुरोध को स्वीकार कर देवी सती को अपनी पत्नी बनाना स्वीकार करने और इस कार्य को पूरा करने के लिए मुझे चुना। मैं आपकी आज्ञा अनुसार अभी प्रजापति दक्ष के घर जाता हूँ तथा उन्हें आपका संदेश सुनाकर देवी सती का हाथ आपके लिए मांगता हूँ। यह कहकर मैं वेगशाली रथ के
दक्ष के घर की ओर चल दिया। नारद जी ने पूछा, हे पितामह, पहले आप मुझे यह बताएं कि देवी सती के घर लौटने पर क्या हुआ। दक्ष ने उनसे क्या कहा और क्या किया। ब्रह्म जी नारद जी के प्रश्न को उत्तर देते हैं बोले, जब देवी सती तपस्या पूर्ण होने पर अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान शिव से वर पाकर अपने घर लौटी तो उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपने माता पिता को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी सहेली द्वारा अपने माता पिता को यह सूचना दी कि उन्हें भगवान शिव से वरदान की प्राप्ति हो गई है। वे सती के तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। यह सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आनंदित होकर बड़े उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उन्होंने गरीबों और दीनों को भी दान दिया। कुछ समय बीतने पर दक्ष प्रजापति दक्ष को पुनः चिंता होने लगी कि वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से कैसे करें, क्योंकि अब तो मेरे पास सती का हाथ मांगने नहीं आए हैं। इस प्रकार प्रजापति दक्ष चिंतनमग्न हो गए, लेकिन उन्हें ऐसी चिंता ज्यादा दिनों तक नहीं करनी पड़ी। शिव तो कृपा के सागर और करुणा की खान है, तब वह कैसे चिंता कर सकते हैं जिसकी पुत्री ने तब द्वारा शिव का वरण किया है। जब मैं सरस्वती सहित उनके घर उपस्थित हो गया तब मुझे देखकर उन्होंने मुझे प्रणाम किया और बैठने के लिए आसन दिया। तत्पश्चात दक्ष ने मेरे आने का कारण पूछा तो मैंने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा, हे प्रजापति दक्ष, मैं भगवान शिव की आज्ञा से आपके घर आया हूँ। मैं देवी सती का हाथ महादेव जी के लिए मांगने आया हूँ। सती ने उत्तम आराधना करके भगवान शिव को प्रसन्न कर उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने का वर प्राप्त किया है। अतः तुम शीघ्र ही सती का प्राणी ग्रहण कर शिव जी के साथ करा दो। हे नारद, मेरी यह बात सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने हर्षित मन से इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। तब मैं प्रसन्न होकर कैलाश पर्वत पर चल दिया। वहाँ भगवान शिव ने मेरी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष, उनकी पत्नी और पुत्री सती विवाह प्रस्ताव आने पर हर्ष से विभोर हो रहे थे। आइए अब श्रवण कीजिए शिव और सती का विवाह। ब्रह्म जी बोले, हे नारद, जब मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को प्रजापति दक्ष की स्वीकृति की सूचना देने पहुंचा तो वे उत्सुकता पूर्वक मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तब मैंने महादेव जी से कहा, हे भगवान, दक्ष ने कहा कि वह अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करने को तैयार है, क्योंकि सती का जन्म महादेव जी के लिए हुआ है। यह विवाह होने पर उन्हें सबसे अधिक प्रसन्नता होगी। उनकी पुत्री सती ने महादेव जी के पति के रूप में प्राप्त करने हेतु उनका घोर तपस्या की है। उन्हें इस बात की भी खुशी है कि मैं स्वयं आपकी आज्ञा से उनकी पुत्री के लिए आपका अर्थात भगवान शिव का विवाह प्रस्ताव लेकर वहां गया। उन्होंने कहा, हे पितामह, उनसे कहिए कि वे शुभ लग्न और मुहूर्त में अपने बारात लेकर स्वयं आए। मैं अपनी पुत्री का कन्यादान सहर्ष महादेव जी को करा दूंगा। हे भगवान, दक्ष ने मुझसे यह बात कही कि इसलिए आप शुभ मुहूर्त देखकर शीघ्र ही उनके घर चलें और देवी सती का वरण करें। हे नारद, मेरे ऐसे वचन सुनकर शिव जी ने कहा, हे संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्म जी, मैं तुम्हारे और नारद जी के साथ ही प्रजापति दक्ष के घर चलूंगा। इसलिए ब्रह्म जी, आप नारद और अपने मानस पुत्रों का स्मरण कर उन्हें यहाँ बुला लें। साथ ही मेरे पार्षद भी दक्ष घर चलेंगे। हे नारद, तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुम्हारा और अपने अन्य मानस पुत्रों का स्मरण किया। उन तक मेरा संदेश पहुँचते ही वे तुरंत कैलाश पर्वत पर उपस्थित हो गए। उन्होंने हर्षित मन से महादेव जी को और मुझे प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव जी ने भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ अपने विमान गरुड़ पर बैठ वहां आ गए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में त्रिलोकनाथ भगवान शिव की बारात धूमधाम से कैलाश पर्वत से निकली। उनकी बारात में देवी सरस्वती, विष्णु जी, देवी लक्ष्मी, सभी देवती देवता, मुनि और शिवगण आनंद मग्न होकर चल रहे थे। रास्ते में खूब उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से बैल, बाघ, सांप, जटा और चंद्रकला उनके आभूषण बन गई। भगवान स्वयं नंदी पर सवार होकर प्रजापति दक्ष के घर पहुँचे। द्वार पर भगवान शिव की बारात देखकर सभी हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे।
प्रजापति दक्ष ने विधिपूर्वक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी देवताओं का खूब आदर सत्कार किया तथा उन्हें घर के अंदर ले गए। दक्ष ने भगवान शिव को उत्तम आसन पर बैठाया और हम सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी यथा योग्य स्थान दिया। सभी का भक्ति पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात दक्ष ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं ही वैवाहिक कार्यों को संपन्न कराऊं। मैंने दक्ष की प्रार्थना को स्वीकार किया और वैवाहिक कार्य कराने लगा। शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त देखकर प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया और विधि विधान से प्राणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराया। उस समय वहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ और नाच गाना भी हुआ। सभी आनंद मग्न थे। हम सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव और देवी सती की बहुत स्तुति की और उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। भगवान शिव और सती का विवाह हो जाने पर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए और महादेव जी को अपनी कन्या का दान कर प्रजापति दक्ष कृतार्थ हो गए। महेश्वर का विवाह होने पर पूरा संसार मंगल उत्सव मनाने लगा। इस प्रकार फाल्गुन मास में शिव महापुराण में कथा अध्याय 6 का समाप्त हुआ। बोलो शिव शंकर पार्वती माता की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।